हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार गुड़ के पारे, जिसे आप एकदम बाजार जैसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इस गुड़ पारे को लट्ठे भी कहा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा खस्ता कुरकुरे बनकर तैयार होता है कि इसके सामने बाजार वाले भी फीके लगेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आप देख रहे हैं रसोई विभा की। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो गुड़ के पारे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कटोरी मैदा लिया है, तो इस बाउल में डाल देंगे और साथ ही इसमें 1 कटोरी और मैदा डालेंगे। तो टोटल इसमें हमने 2 कटोरी मैदा डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे जरा सा नमक। नमक से गुड़ पारे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। यहाँ पे आप कोई भी तेल ले सकते हैं, सिर्फ सरसों के तेल को छोड़कर, पर घी से बनाएंगे तो ये और ज्यादा खस्ता कुरकुरे बनकर तैयार होगा। अब इन सारी चीजों को इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गुड़ पारे सिर्फ मैदे से ही बनाया जाता है। बाजार वाले भी गुड़ पारे मैदे से ही बनाकर तैयार करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और आप इस तरीके से गुड़ पारे घर पर बनाकर तैयार करेंगे तो ये बाजार से भी बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे आटे में इस तरीके से बाइंडिंग आनी चाहिए, तो आपके गुड़ पारे बिल्कुल खस्ता कुरकुरे बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आटा है गुड़ पारे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके का हमें आटा चाहिए। अब इस आटे में हम डालेंगे चाय वाले कप से थोड़ा थोड़ा करके दूध है, और ये दूध है बिल्कुल नॉर्मल है, ना ये ठंडा है और ना ज्यादा गर्म है। और यहाँ पे दूध की जगह आप इसमें पानी भी ले सकते हैं, पर दूध से इसके आटे गूंथ कर बनाएंगे तो ये गुड़ पारे बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। और आप इसे घर पर फैमिली के लिए बना रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये बॉईल किया हुआ दूध है। अब इस आटे को अच्छे से गूंथ कर बिल्कुल रोटी के आटे से सख्त आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है। और यहाँ पे आटे को बहुत अच्छे से गूंथ कर चिकना कर लेना है। तो इस आटे को गूंथने में हमें चाय वाले कप से 1 कप और 2 चम्मच दूध और लगा है। तो अब इस आटे को हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि आटे थोड़े से सेट हो जाए। अब यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं तो कवर को हटा देंगे। तो इसमें हम जरा सा घी डालेंगे और इस आटे को एक बार फिर से अच्छे से मसल कर 2 से 3 मिनट तक गूंथ लेना है ताकि आटे बहुत अच्छे से चिकना हो जाए। आटे गूंथने के बाद इस आटे को 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। एक भाग आटे को अच्छे से चिकना करते हुए बिल्कुल इस तरीके से हमने टिकिया बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस टिक्की को बेलने से पहले बेलन में अच्छे से घी और तेल लगा लेना है। उसके बाद इन्हें रोटी की तरह बिल्कुल बड़ा रोटी बेलकर तैयार कर लेना है। और यहाँ पे इन्हें पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखना है, बिल्कुल इस तरीके से, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल मीडियम रोटी बेलकर तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इन्हें हम पीसेस में काट कर तैयार कर लेंगे। तो इन्हें 1.5 से 2 इंच के लंबाई में पीसेस में काट कर तैयार करना है। और इस रोटी को बेलते समय इसमें आटे का इस्तेमाल नहीं करना है। बेलन में घी या तेल लगा लेंगे तो ये बेलते समय बेलन में चिपकेंगे नहीं और इसे आप बहुत आसानी से बेल पाएंगे। तो इस तरीके से इन्हें सबसे पहले लंबे लंबे पीसेस में काट लेना है। उसके बाद इन्हें छोटे पीसेस में काट कर तैयार कर लेना है। हमने यहाँ पे बिल्कुल आसान वाला ट्रिक अपनाया है, जिससे आप इन्हें फटाफट से पीसेस में काट कर तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम तरीके से बचे हुए आटे से भी इसके पीसेस काट कर तैयार कर लेना है। ये देखिए, ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। इसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें हमने पर्याप्त मात्रा में घी का इस्तेमाल किया है। तो आप इसे इस तरीके से एक साथ रखेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के पीसेस काट कर तैयार कर लेंगे। इस गुड़ पारे को आप घर पर बिना कोई तामझाम के और बिना ज़्यादा मेहनत किए बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये गुड़ पारे बाजार से भी बढ़िया बनकर तैयार होता है। इसे आप एक बार बना लेंगे तो बाजार वाला सच में भूल जाएंगे। ये इतना स्वादिष्ट और कुरकुरे बनता है। तो एक लोई से हमने यहाँ पे आटे को पीसेस में काट कर तैयार कर लिया है और बाकी के जो आटा है उसे हम बाद में तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने पीसेस में आटे को काट कर तैयार किया है, इसे हाथों से इस तरीके से रोल कर लेना है।
ताकि ये थोड़े से गोल शेप में आ जाए, बिल्कुल बाजार जैसे। और इसे इस तरीके से बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये थोड़ा है। अगर आप इसे ज़्यादा बना रहे हैं तो घर में 1-2 लोग हों तो उन्हें आप मदद में ले सकते हैं। 2 लोग मिल जाएंगे तो ये और ज़्यादा फटाफट से हो जाएगा। और आप इसे इस तरीके से बिल्कुल मशीन जैसे हाथों से ही तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे आटे से पीसेस तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो इन्हें फ्राई करने के लिए तेल को बस हल्का सा गर्म करना है, जितने में हमारे हाथ इस तेल के सामने सहन हो सके। नहीं तो तेल ज़्यादा गर्म रहेगा तो ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसमें हम आधे पीसेस को डाल देंगे। अब इन्हें फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखें। लो फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है। तो ये बिल्कुल खस्ता कुरकुरे बनकर तैयार होगा। तो तेल में हमने आधे पीसेस को डाल दिया है। अब इन्हें कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बीच में इन्हें बिल्कुल भी टच ना करें ताकि ये नीचे से अच्छे से सेक जाएं। उसके बाद इन्हें पलट कर ऐसे ही छोड़ दें कुछ मिनट के लिए। जब ये दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद इन्हें लगातार चलाते हुए अलट पलट कर बहुत अच्छे से कुरकुरे होने तक फ्राई कर लें। तो यहाँ पे परफेक्ट गुड़ पारे बनाने के लिए गैस का फ्लेम और तेल दोनों का परफेक्ट होना जरूरी है। शुरुआत में गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखें जब तक ये दोनों तरफ अच्छे से फ्राई ना हो जाए। जब ये दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद बीच में गैस का फ्लेम मीडियम पे कर दें। मीडियम फ्लेम पर इन्हें लगातार चलाते हुए अलट पलट कर इसमें गोल्डन कलर आने तक बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो बाकी के हम इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो इन्हें कढ़ाई से निकालने के बाद गैस का फ्लेम फिर से लो पे कर दें। अब सबको फिर से हम सेम तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अगर आपको इन्हें फ्राई करने में समझ में ना आए तो जब ये आधा फ्राई हो जाए तो आप इन्हें बीच में एक बार तोड़कर चेक कर सकते हैं कि अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई हुआ है कि नहीं। तो आप इन्हें इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक एक करके इस तेल में सबको डाल देना है और इन्हें हल्के हाथों से अलट पलट कर फ्राई कर लेना है क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा खस्ता है तो टूट भी सकते हैं। तो आप इस तरीके से घर पर बहुत ही आसानी से गुड़ पारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप इन्हें इस तरीके से चीनी से भी शक्कर पारे भी बना सकते हैं। दोस्तों आज की ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सबको फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे पैन हल्का सा गर्म है तो इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच पानी और अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी गुड़। अगर आप यहाँ पे गुड़ का पाउडर ले रहे हैं तो 2 कटोरी गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो आपके गुड़ पारे कम मीठे बनेंगे। तो इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है गुड़ को पिघलने तक। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है जब तक गुड़ इसमें पूरी तरीके से पिघल ना जाए। और गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखें, नहीं तो गुड़ इसमें जल जाएंगे। अब गुड़ को इसमें लगातार चलाते हुए गुड़ में एक उबाल आने तक गुड़ को पकाना है। तो यहाँ पे गुड़ को पकाते हुए 1 मिनट हो गए हैं। तो परफेक्ट गुड़ पारे बनाने के लिए गुड़ में बस इस तरीके का एक पतला सा तार बनना चाहिए। और जब हाथों से इस तरीके से करेंगे तो गुड़ हाथों में बस हल्का सा चिपकना चाहिए। तो ये जो हमारा गुड़ है गुड़ पारे बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो गुड़ चेक करते समय हमने गैस को बंद कर दिया था। गैस बंद करने के बाद अब इसमें हम सारे फ्राई किया हुआ पीसेस को डाल देंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये खस्ता बनकर तैयार हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे ये काफ़ी खस्ता कुरकुरे बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। और इससे जो आपके गुड़ पारे बनेंगे बहुत ही खस्ता कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे। आप इस गुड़ पारे को जिसे भी खिलाएंगे वो आपके बहुत ही ज़्यादा तारीफ करेंगे और उन्हें यकीन नहीं होगा कि इसे आपने घर पे बनाया है। ये गुड़ पारे बाजार से भी स्वादिष्ट और कुरकुरे घर पर बनकर तैयार होगा, जो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे।
तो दोस्तों इस गुड़ पारे को आप इस दीपावली पर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे हमेशा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो सारी चीजों को गुड़ में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे आसान लगा तो इसलिए मैंने गैस के ऊपर ही सारी चीजों को डालकर मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो गैस से नीचे उतार कर इन्हें मिक्स कर सकते हैं और इन्हें तब तक मिक्स करना है जब तक कि सारी चीजें इसमें पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए। इन्हें लगातार मिक्स करते हुए ठंडा करना है तो ये बिल्कुल इस तरीके से अलग अलग परफेक्ट बनेंगे। नहीं तो आप इन्हें मिक्स करके ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे और इन्हें अलग करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही शानदार गुड़ पारे बनकर तैयार है। तो इसे आप ट्राई जरूर कीजिएगा और आज की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।